नमस्कार साथियों, द लैंग्वेज पॉइंट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि ग्रामर सीरीज चल रही थी और ग्रामर सीरीज में हमने टेंसेस के बाद एक्टिव पैसिव वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम नरेशन पर चर्चा करेंगे, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा बेटा? नरेशन। नरेशन। अब भाई नरेशन एक स्पीच होती है, यानी दो व्यक्तियों के बीच के कन्वर्सेशन को हम नरेशन में प्रकट करते हैं। तो ये नरेशन के भी बेटा दो टाइप होते हैं। एक बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच नरेशन। क्या एक होता है डायरेक्ट स्पीच नरेशन, मैंने कहा स्पीच है, कन्वर्सेशन है। इसको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इन डायरेक्ट स्पीच या नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन भी लिख सकते हैं कोई। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये नरेशन जो है, आपको क्या देखा, नरेशन के बेटा दो पार्ट होते हैं। कौन से? डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब आपको आगे इसमें पढ़ना क्या है, आपको डायरेक्ट नरेशन दिया जाएगा और डायरेक्ट नरेशन से आपको उसको इनडायरेक्ट नरेशन में, जैसे कि एक्टिव वॉइस यानी कि सेंटेंस दिया जाता था, उसे आप पैसिव में कन्वर्ट करते थे, उसी प्रकार से डायरेक्ट नरेशन को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपको डायरेक्ट नरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्ट नरेशन एक्चुअली होता क्या है। जब डायरेक्ट नरेशन को पहचानेंगे तभी तो उसे इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे, कुछ रूल लगाएंगे। तो ये डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसके भी बेटा दो भाग होते हैं पहचानने का। क्या होता है? पहला अगर ए भाग कहें डायरेक्ट नरेशन में, एक होता है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा इस डायरेक्ट नरेशन का पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, या दो होते हैं। अब डायरेक्ट नरेशन, मैंने कहा नरेशन के दो पार्ट होते हैं। कौन से? एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। अब जब आपको नरेशन में आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आपको कन्वर्ट करना होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट नरेशन ही क्या होता है। तो डायरेक्ट नरेशन को समझने के लिए जब हमने आगे देखा तो हमें पता चला कि डायरेक्ट नरेशन में आपको दो भाग मिलेंगे। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट मिलेंगे। कौन से दो पार्ट मिलेंगे? एक तो आपसे कहा जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें, दूसरा क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इसे मैं एक अलग तरीके से बताता हूँ। जैसे आपके यहाँ कोई विवाद हो गया भाई जमीन संबंधी, या कुछ विवाद हो गया, मेरा या आपका कुछ विवाद हो गया जमीन संबंधी या अपने पड़ोसी से, तो आप कहाँ चौकी गए? चौकी गए तो आप रिपोर्ट करने गए, यानी कि आप जो कहने वाले हैं रिपोर्ट करने गए, उसी को तो है चौकी में क्या जाते हैं? रिपोर्ट लिखाते हैं। चौकी में करने हम क्या जाते हैं? रिपोर्ट। विकास आप रिपोर्ट लिख लीजिए। जो आप कहते हैं, यानी कि आप जो कहते हैं, रोड आप जो कहते हैं, तो आप ने जो कहते हैं, यानी कि आप क्या हो जाएंगे? रिपोर्ट करने वाले। रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब वाले आपने टॉपिक में पढ़ा है। वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन कार्य। आपके द्वारा कार्य क्या किया जा रहा है? चौकी गए रिपोर्ट करने के लिए, और आपने जो चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई, ऑन पेपर जो दर्ज हुआ, उसे क्या कह देते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। एक तो हो जाती रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में आपसे कोई झगड़ा हो गया, आप चौकी गए, आपने वहां रिपोर्ट करने के लिए आप चौकी गए, तो आप क्या हो गए? आप एक्शन करके गए, तो आप क्या हो गए? रिपोर्टिंग वर्ब। और आपने जो कुछ भी चौकी में दर्ज कराया, पुलिस स्टेशन में आपने जो भी ऑन पेपर दर्ज कराया कि फला फला मामला था, तो वो क्या हो गया बेटा? रिपोर्टेड स्पीच। तो और क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच? ये हमेशा बेटा इनवर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है, ये एक बड़ी पहचान। रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा इनवर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है।
रिपोर्टेड स्पीच जो है हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगी, ये एक्शन है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमने कह दिया he said to me, comma, inverted comma, I am going to market, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब ये एक सेंटेंस या एक स्टेटमेंट लिखा है, कन्वर्सेशन, मैंने नरेशन क्या है, एक कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत। नरेशन क्या है, कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत है। और जब बातचीत होती है तो एक तो डायरेक्ट होगी और एक होती है बातचीत इनडायरेक्ट वे में। अभी यहाँ कुछ बातचीत हुई हमारे आपके बीच में, हमने किसी थर्ड पर्सन को बताया था, वही बातचीत क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट, यानी कि माध्यम कैसा हो जाता है, इनडायरेक्ट। और कन्वर्स नरेशन बेसिकली क्या है, आप कहें कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन यानी बातचीत है, नरेशन बेसिकली कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत है। और बातचीत केवल दो ही तरीके से हो सकती है, एक तो हम आपसे सामने डायरेक्टली आपसे फेस टू फेस बात करें तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, दूसरा क्या, इसी जो हमारे बीच आपके बीच बातचीत हुई उसको इनडायरेक्ट वे में हम रिप्रेजेंट करें, बताएं कि फला आदमी फला बात कह रहा था, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट। अब मैंने कहा डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट में दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो रिपोर्ट करने जा रहा, मैंने एक बड़े आसान तरीके से बताया, आप चौकी गए रिपोर्ट किसी मुद्दे को लेकर, आप गए, आप एक्शन करके गए तो आप रिपोर्टिंग वर्ब हो गए, और आपने जो भी कुछ दर्ज कराया ऑन पेपर जो दर्ज हुआ वो क्या, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब हमने कह दिया, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आई एम गोइंग, दूसरा हमने रिपोर्टेड स्पीच का क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा बंद होती, he said to me, comma, inverted comma, I am going to market, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, मैं मार्केट जा रहा हूं। तो उसका मुझसे कहना, ये क्या एक्शन है, रिपोर्टिंग। देखिए यहां से पहचान लीजिए उस बात से, वर्ब मतलब एक्शन, कुछ कहना या करना क्या होता है, हमने वर्ब की डेफिनेशन या वर्ब वाले टॉपिक में पढ़ा है कि कुछ कहना या करना एक्शन होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब मतलब क्या, एक्शन, एक्शन हुआ, तो इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ही सेड या सेड टू में, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी। ये भी ध्यान करना, कभी कभी लोग रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब नहीं। देखिए आईएनजी और ईडी का बड़ा महत्व होता है। आईएनजी मतलब अभी भी जारी है, रिपोर्टिंग, आईएनजी मतलब कंटिन्यू, हम कुछ कह रहे हैं तो मतलब जारी है, और रिपोर्टेड, ईडी का मतलब कह चुके, यानी ऑन पेपर जो मैं अभी चौकी खड़ा हूं, मुझे जो कुछ कहना था, दर्ज कराना था, तो करा दिया, तो वो रिपोर्टेड हो गया, करा चुके, जो पेपर में लिखना था करा दिया। लेकिन अभी भी हम चौकी में खड़े हैं तो यानी हम ही तो थे रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम भी खड़े हैं, इस हिसाब से देखना वर्ब हमेशा एक्शन में रहती है, आईएनजी यानी जारी रहती है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच होती है ये क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए इन्हें पहचानना बहुत, ये दो शब्द रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें पहचानना। यदि आप इन्हें नहीं पहचान पाए तो आगे रूल्स भी यही आएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में फला परिवर्तन करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में ये परिवर्तन करते हैं। तो आपको मेन मूल बात क्या समझनी है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा जिस हिसाब से मैंने बताया, नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखा है। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब एक बार और देख लीजिए, एक्शन, ही सेड टू मी, मुझसे कह रहा है, इनकी एक्शन हो रहा हो, क्या कहा, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। तो ये कह चुका है, क्योंकि हम जानते हैं पास्ट में कोई बात गुजर जाती है, अगर ईडी से लेना है तो ये क्या रिलेट करता है, पास्ट, यानी वो जा, उसने कह दिया कि मैं मार्केट जा रहा हूं, बस खत्म हो गया। वो मुझसे कहा, कहता है या कहा, उसने मुझसे, ये क्या सैड पास्ट में है तो कहता नहीं, उसने मुझसे कहा, तो एक्शन इसमें हो रहा। तो जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और सबसे रिपोर्टेड स्पीच तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज रहे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट जो भी उचित लगे आपको। अब रिपोर्टिंग वर्ब, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने कुछ नियमों पर चर्चा करते हैं। अब हेडिंग डालते हैं, आप डालिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, यानी कुछ रूल्स या रेगुलेशन भी फॉलो होंगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। पहला रूल लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, नहीं इससे पहले आप चलिए बाद में, फ्यूचर में हो तो हम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। नहीं करते हैं। पहला नियम तो आप ये ले लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। इतना नोट कीजिएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी कैसे, ये भी तो पहचानना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब तो आप समझ गए, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है रिपोर्टिंग वर्ब, हमेशा एक्शन होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानेंगे कैसे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या से कोमा सेज मिल जाए तो ये क्या से कोमा सेज क्या है, प्रेजेंट। और बिल या सेल से, कोमा दूसरा क्या बिल या सेल सेज, बिल से या सेल से, बिल सेज या सेल सेज, ये फ्यूचर में होगी। यही देख लेते हैं, यदि सैड मिल जाए, क्या सैड मिल जाए तो सैड किस में होता है, पास्ट में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या आरबी लिखे दे रहे, रिपोर्टिंग वर्ब में वो देखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं से या सेज मिल जाए तो वो प्रेजेंट टेंस में होगी। क्या रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सेज या सेज मिल जाए तो वो प्रेजेंट टेंस में होगी।
यदि रिपोर्टिंग वर्ब में बिल से या सेल से, बिलसेज या सेलसेज मिल जाए तो वो रिपोर्टिंग वर्ब कैसी होगी, फ्यूचर टेंस में होगी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड मिल जाए तो वो रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट टेंस में होगी। ये भी समझना है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है वो आपने समझ लिया। अब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, टेंस यानी कि तीन ही काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनके सब पार्ट भी हमने बताए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो एक अलग विषय है। अब यहाँ पर खाली हमें काल पहचानने हैं कि वर्तमान काल में रिपोर्टिंग वर्ब है या भविष्य काल में है या भूतकाल में है। तो यदि से या सेज मिलेगा तो आप क्या कहेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में है। यदि बिल से या सेल से, बिलसेज या सेलसेज मिलता है तो आप क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर यानी भविष्य काल में है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड मिलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी, पास्ट में होगी। नोट कर लीजिए। इसे रूल नंबर फर्स्ट डाल लीजिए, कोई मायने नहीं रखता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब टेंस की बात आई थी, रिपोर्टिंग वर्ब की बात आई थी। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो हमने तीनों बता दिए, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। अब आपको पूछ लिया जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है तो आप पहचान लेंगे, अगर विल या से तो इससे आप पहचान लेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए आपका नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला नियम हो गया बनाने की। अब दूसरा नियम आता है क्या, दूसरा रूल क्या आता है, ये आता है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजमेंट इन रिपोर्टिंग वर्ब, चेंजमेंट इन रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि दूसरा नियम आता है रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव। ये डायरेक्ट नरेशन एक तरफ हमने लिख दिया, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, दूसरे साइड हमने लिख दिया इनडायरेक्ट नरेशन। यदि अब रिपोर्टिंग वर्ब में कैसा, यदि आपको से टू या सेज टू मिल जाए, से टू या सेज टू मिल जाए डायरेक्ट स्पीच में, तो आप इनडायरेक्ट में उसे किस में बदल देंगे, टेल या टेल्स में, टेल या टेल्स में। यदि आपको बिल या सेल से टू मिल जाए, बिल या सेल से टू मिल जाए, या मिलेगा बिल या सेल सेज टू। पहला बिंदु क्या हो गया, यदि आपको डायरेक्ट नरेशन में ए पॉइंट से टू या सेज टू मिल जाए तो से टू मिलेगा तो आप उसमें टेल में बदलेंगे, और सेज टू मिलेगा तो आप उसे टेल्स में बदलेंगे। और दूसरा बिंदु हमने इसमें बताया, यदि आपको बिल से टू मिलेगा और सेल से टू मिलेगा, या बिल सेज टू मिलेगा या बिल सेल, तो आप क्या, यदि बिल से टू मिलेगा तो आप बदलेंगे बिल सेज में, बिल या सेल, इसको ऐसे लिख देते हैं बिल या सेल टेल में। यानी कि बिल से टू को बिल टेल में, सेल से टू को सेल टेल में, और क्या बदलेंगे, बिल या सेल टेल्स। यानी कि
बिल सेज टू को बिल टेल्स में, और बिल सेज टू को बिल टेल्स में, और सेल सेज टू को सेल टेल्स में, और बिल से टू को बिल टेल में, और सेल से टू को सेल टेल में। और तीसरा बिंदु क्या, पास्ट वाला सेड, ये सरल होता, सेड टू मिल जाए तो सेड टू को आपको किसमें बदलना है, टोल्ड में। ये जो है चेंजमेंट रिपोर्टिंग वर्ब फॉर असर्टिव सेंटेंस, यहां लिख देते हैं कोष्टक में, किसके लिए, एजर्टिव सेंटेंस के लिए, एजर्टिव सेंटेंस, चेंजमेंट इन रिपोर्टिंग वर्ब फॉर असर्टिव सेंटेंस। यदि असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच में आया है तो निम्नलिखित परिवर्तन होगा, सेज टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, बिल से टू को बिल टेल में, सेल से टू को सेल टेल में, बिल सेज टू को बिल टेल्स में, और सेल सेज टू को सेल टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में। कि इतनी कहानी आप नोट कर लीजिए, ये बेसिक बस इन्हीं को समझना है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब में आप बदलाव कैसे करते हैं, किसके लिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और अगले में 2 बिंदु और लिखाएंगे, उसके बाद पहला सेंटेंस, यानी बड़ा टॉपिक है, जितनी भी क्लासें होंगी उसे हम विधिवत आपको बताएंगे। आज का काम आपको है, जितना आज बताया गया इसको कंप्लीट करना है, जरा भी नहीं, सेज टू तो सेल्स में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, और हंसते मुस्कुराते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। नमस्कार।